बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ईरान ने इस वक्त मुख्तलिफ एयरलाइंस को हंगामी तौर पर पैगाम दिया है कि वो इलाकों से गुजरना बंद कर दें ईरान के। और इस सूरत हाल में गालिबन ये बड़ा ही अनयूजुअल सा मामला सामने आया है कि ईरान ने बहुत सारे अहम इलाकों में जहां पर ज़ेरे ज़मीन उसकी मिलिट्री बेसिस है, जैसे आप जानते हैं कि ईरान की हर शहर के अंदर अंडरग्राउंड बेसिस हैं, हर शहर के अंदर उनके पास ड्रोन सिस्टम है, यानी इतना कुछ है कि वो हज़ारों के हिसाब से ड्रोन से एक वक्त में मार सकते हैं, मिसाइल मार सकते हैं। जहाँ जहाँ उनकी अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस हैं, वो तमाम इलाकों से उन्होंने एयरलाइंस को फौरी तौर पर हंगामी तौर पर कहा है कि आपने नहीं गुजरना। देखिए, आम रूटीन में ऐसा होता नहीं है कि एकदम ऐसा मामला सामने है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान कुछ एक्टिविटी करने वाला है बड़ी खतरनाक सी, क्योंकि 2 दिन पहले ईरान के आर्मी चीफ्स और मुख्तलिफ जर्नलों की जानिब से ये बात कही गई है कि अब टाइम आ गया है कि इजराइल उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाए, जो प्राइस असल में अब हमने उसको पे करवानी है। और उन्होंने कहा था कि अब हमला ऐसा होगा कि इजराइल बहुत सारी चीज़ें भूल जाएगा और हम ऐसे ऐसे टारगेट करेंगे। क्या ईरान इस वक्त हमला करने के लिए जा रहा है? देखिए, आप अगर ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो इजराइलियों ने अपने यानी मोबाइल कैमरा से बनाई हैं। अगर दुनिया के सामने वो वीडियोस रिलीज़ कर दी जाए या कभी अलाउ किया जाए, आप यकीन कीजिए कि आप भूल जाएंगे दुनिया में कोई हमला हुआ था। इतनी मिलिट्री बेसिस और इजराइल को इतना तबाहकुन सामना करना पड़ा है कि आप एक बात बताइए कि जब से ईरान ने हमला किया है उसके बाद से आप मामला देखें कि इजराइल के सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। ईरान के पास कैपेसिटी ये है, वह किसी भी वक्त एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर सकती है। आज तो हद ही हो गई है कि ईरान के यानी फौज के तर्जुमान के मुंह से ये बात निकल गई है कि जी S-400 हमारे पास है। तो जब उनसे क्वेश्चन करने वाले ने पूछा S-400, उसने कहा हाँ है, फिर साथ ही कहते नहीं वो नहीं है हमारे पास, वो वैसे मेरे मुंह से निकल गया। अब असल में या तो ईरान जानबूझकर ये बताना चाह रहा था कि हमारे पास S-400 है और उसने पैगाम दे दिया और साथ ही उसने इनकार कर दिया। देखिए, बच्चे को पता है S-400 इनके पास है। S-400 ना होता तो आज ईरान समझ लीजिए कि इस वक्त यानी दुनिया प्लानिंग कर रही होती कि ईरान को सफ़ा से कैसे मिटाना, उसका सब कुछ तबाह हो चुका होता। S-400 ही है जिसने ईरान को रिसेंटली जो इजराइल ने हमला किया तो उसमें बचाया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान की जानिब से एक्टिविटीज़ हुई हैं। आपको पता है कि यमन के जो हूसी हैं उनकी जानिब से उनके मीडिया अकाउंट्स और उनकी मीडिया जो टॉक्स हैं या हर जगह ये बात कही जा रही है कि अब इजराइल तैयार रहे, ईरान से कुछ बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होने वाली है। अब जाहिर सी बात है, यमन को तो पता होता है बहुत सारे मामला का कि क्या होने वाला क्या नहीं है, लेकिन ये बात अचानक से इतने वसूख से कहना कि अब इजराइल तैयार रहे, ईरान कुछ करने वाला है, ये तब मामला हो रहा है जब इजराइल के फौजी मैदान जंग के अंदर भाग रहे हैं, लड़ने को वो तैयार नहीं है और ये मामला तो आप सबके सामने है। अब ईरान ने अगर हमला इस वक्त कर दिया, देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। एलन मस्क के साथ ईरान के यूनाइटेड नेशन के जो एम्बेसडर हैं उनकी मीटिंग्स खुफिया जारी हैं और उन मीटिंग्स के अंदर बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अब यहाँ पर अगर ईरान हमला कर देता है, देखिए ईरान ने जो हमला इस दफ़ा करना है उसने पैरालाइज कर देना है पूरी तरह इजराइल को, यानी फालत ज़दा ऐसा करेंगे कि इजराइल दोबारा हमला करने जोगा रहेगा नहीं। और उन्होंने F-35 भी उड़ाने हैं, उन्होंने इनका थाट भी उड़ाना है। अब क्या इस सारी सूरत हाल में वाकई ईरान हमला करने वाला है? क्योंकि ईरान ने बहुत सारी, आपको पता है कि रिसेंटली जब उन्होंने दूसरा हमला किया था तो उन्होंने यही काम किया था। हर रोज़ पता चलता था एयरलाइंस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, एयरलाइंस को कह दिया है कि नहीं, यानी वो ऐसी सूरत हाल हो गई कि मजाक उड़ाना शुरू हो गई सारी दुनिया इनका कि शेर आया वाली बात। फिर अचानक से उन्होंने हमला कर दिया और उस वक्त अमेरिका की जानिब से कहा गया, सिर्फ इतनी बात कही कि अगले चंद घंटों में हमला होने वाला है। अब जब ईरान के मामला तय हो रहे हैं तो क्या ईरान लेवरेज लेना चाहता है? देखिए, ईरान जिसे कहते हैं कि इस सूरत हाल में अपना एज रखना चाहता है, यानी वो बताना चाहता है अमेरिका को कि देखिए आप हमसे बातचीत करें, हमें कमज़ोर ना समझें। अब असल मामला ये है कि ईरान ने एक धमकी दी है और ये आज बड़ी अजीबोगरीब धमकी हुई है। यहाँ रूटीन में ऐसी धमकी ऑफ द रिकॉर्ड होती है
ईरान ने कहा है कि जिन जगहों पर मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की रीजन के अंदर, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में, कहा किसी एक मुल्क ने भी हमला करवाने के लिए अमेरिका को गोहेड दिया तो फिर वो हमसे कोई गिला ना रखे, फिर सारे गिले खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो जवाब देने के लिए आखिरी हद होगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा आपसे ताल्लुक क्या है, हमारा आपके साथ मामला क्या है। ये असल सूरत हाल है। अब असल में बैकएंड पर ईरान कर रहा है तैयारी। ईरान ने एक साथ कई सौ ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के थ्रू इन्होंने रॉकेट्स भी मारने हैं। अब ये भी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब होगी देखने वाली कि क्या ईरान इस सूरत हाल में इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करेगा। देखिए असल में तो वो ये चाहेगा कि जितने जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया था इराक की सरजमीन से, मेनली टारगेट वो करेंगे दो तीन चीज़ों को। रेडार सिस्टम को तबाह करेंगे, वो जहाँ पर डिटेक्ट होता है चीज़ें उन मामलात को तबाह करेंगे, और सबसे बढ़कर वो चाहेंगे कि हम इसराइल के कम से कम ये F-35 तैयारे तो गिराए ना, इसको तो तबाह करें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो रेडार पर डिटेक्ट नहीं होती और वो आते हैं और सूरत हाल ख़राब होती है। ये असल में अब तक की सूरत हाल सामने आती है कि रेडार पर डिटेक्ट होना और उसके बाद मामलात करना। क्योंकि देखिए अभी हिजबुल्लाह छोटे छोटे ड्रोन्स मारते हैं, वो हमले करते हैं, और आपने देखा कि उनके रेडार सिस्टम को और इनके डिफेंस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। तो ये उन्होंने काम करना है। इस दफ़ा वो ये करेंगे कि पूरे का पूरा सिस्टम उनका पैरालाइज कर देंगे, ये हमला नहीं रोक पाएंगे, और फिर वो जहां चाहेंगे हमला करेंगे। अगर इन्होंने वाकई F-35 तबाह कर दिए, इस दफ़ा इन्होंने F-15 तबाह कर दिए इन्होंने दीगर जहां से मिसाइल प्रोडक्शन हो रही है वो फैक्ट्रीज उड़ा दी, इन्होंने जहां पर इजराइल का राफेल यानी सारा कुछ सिस्टम तैयार होता है, जहां इनका आयरन डोम तैयार होता है, और जहां मिसाइल उतरते हैं उन जगहों को तबाह कर दिया, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि फिर ईरान को इस दुनिया में बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। असल में वो चाह क्या रहे हैं, देखिए ईरान ने इस दफ़ा जो हमला करना है, जो जवाब देना है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि उनको पता है उसके बाद इजराइल तैयार बैठा हुआ है हमला करने के लिए। देखिए अगर आपको पता है, अगर हमें पता है, तो या ईरान को नहीं पता कि इजराइल इस वक्त तैयारी कर रहा है, ट्रंप आ रहा है और वो तैयारी कर रहा है कि नहीं मैंने हमला करना है ताकि मुझे जवाब मिल सके। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान बहुत ही ज़्यादा मुहतात अंदाज में ये मामला सामने रखेगा। उसको पता है कि इतना हमला करो कि दोबारा ये हमला करने जोगे रहे ना। देखिए वैसे भी आप ज़हन में रखिएगा, 2 दिन पहले नेतन्याहू ने आयतुल्लाह अली खामनाई को फिर धमकी दी थी, ईरान के लोगों को कहा था जब ये सूरत हाल सामने आती है तो आपको पता है कि हमला ज़रूर ईरान करता है। पिछली दफ़ा ये था ज़रा 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया था, इस दफ़ा ये है कि आज 48 घंटे के बाद अचानक से एयर स्पेस में तमाम फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है कि ईरान शायद हमला करने के लिए जा रहा है। उधर इजराइल की चीखें निकल गई हैं, वो हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है कि हमला होगा, कितना होगा, किस लेवल पे होगा ये नहीं पता। एक और इंटरेस्टिंग बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हिजबुल्लाह क्या इस सारे हमले में पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। देखिए इस वक्त मामला ये है कि अगर तो हिजबुल्लाह ने यहाँ से ड्रोन्स उड़ा दिए और वहाँ पर जाकर उन्होंने हिट कर दिए, यानी जो मुख्तलिफ जगह हैं, तो फिर क्या होगा। अब उस सूरत हाल में 2 बातें याद रखिएगा। इसराइल ने आकर ईरान के 4 के करीब फौजी भी मारे थे, जो उन्होंने हमला किया उसमें वो मारे गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने बदला लेना है 10 गुना ज़्यादा, हमला हम करेंगे, तबाही हम करेंगे। और इस सारे मामले पर वो कह रहे हैं कि इसराइल को जो हम नुकसान इस दफ़ा पहुंचाना चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि इसराइल दोबारा हमला करने जोगा बिल्कुल रहे ही ना। सो चाइना इस सारी सूरत हाल में ऑन बोर्ड है, रूस ऑन बोर्ड है। और देखिए ईरान ने एक दफ़ा तो हमला इनका रोक लिया है, दूसरी दफ़ा जाहिर सी बात है इजराइल वैसा हमला तो नहीं करेगा। अब आपने जब पहली मर्तबा हमला करना होता है तो मैक्सिमम जो इजराइल कर सकता था अपनी कैपेसिटी में वो उसने जाकर हमला किया। और ये बात आप याद रखिएगा, इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ही तबाह करने आया था, और ये बात सबको पता है कि हमला रुका है। असल में आज तक होता ही आया है कि हमला डिस्कस नहीं हो पा रहा इजराइल का, जब भी डिस्कस होता है ज़्यादा ईरान का ही हमला होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमला इजराइल करने आया था वो ईरान के हमले से 10 गुना बड़ा था, वो ईरान के हमले से कम 100 गुना ज़्यादा नुकसान करने वाला था।
और वो ईरान के हमले से ज्यादा तबाहकुन था। लेकिन मसला ये है कि चूंकि वो रोक लिया गया है तो हमें यह लगता है कि जी वो हमला हुआ ही नहीं है, वो इस लेवल का हमला ही नहीं था, उसे इतना नुकसान ही पहुंचाया। आप ये सोचें ना, आज इजराइल ने सैटेलाइट इमेजेस जारी किए, वो दुनिया को बता रहा है कि जी मैंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तबाह किया जहाँ ये बनते हैं। यानी वो दुनिया को अभी तक 20 दिन बाद कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तबाह किया है। जब आप तबाही करते हैं तो आपको बताने की जरूरत है। ईरान ने कितनी दफ़ा कहा है कि मैंने क्या तबाह किया क्या नहीं किया, एक दफ़ा भी नहीं कहा। दुनिया ने वो नज़ारे देखे हैं। तो जब आप हमले के नज़ारे देखते हैं आपको खुद ही जवाब मिल जाता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।